देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए कुछ किसान संगठन राजधानी भोपाल के नीलम पार्क पहुंचे। यहां पर इन सभी किसानों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया, जिसके बाद से ही नीलम पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। देखिए खास रिपोर्ट। नीलम पार्क में सुबह से ही किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद किसानों का एक दल पार्क पहुंचा और नारेबाजी करने लगा। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगे पुलिस बल ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। आवाज दो। किसानों की माने तो वह देश भर में जारी किसान आंदोलन को समर्थन देने नीलम पार्क पहुंचे थे। साथ ही किसानों ने केंद्र सरकार पर किसानों की आवाज नहीं सुनने का आरोप भी लगाया। में 28 रोज से आंदोलनरत थे, कल से वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उन्हीं के समर्थन में मध्य प्रदेश में हम एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने जा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और शिवराज सिंह की सरकार ने पुलिस के दम पर पूरे नीलम पार्क को और भोपाल की सीमाएं सील कर रखी, हमारे 3 नेताओं को गिरफ्तार कर रखा है और दमनकारी रूप से इस आंदोलन को रोका गया है। जबकि सही स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार किसान विरोधी है। ये और केंद्र सरकार कहते हैं कि किसान मध्य प्रदेश के हैं, उनको हम फायदा दे रहे हैं, जबकि सही हकीकत यह है कि आज मध्य प्रदेश के किसान को ये बुरी तरह लूट रहे हैं। जो मक्का का भाव समर्थन मूल्य 1850 रुपये कुंटल है, आज 700 से 1000 रुपये कुंटल मंडियों में किसान लूट रहा है। गेहूं का समर्थन मूल्य जहां 1925 रुपये कुंटल है, आज मध्य प्रदेश की मंडियों में गेहूं 1400-1500 रुपये कुंटल बिक रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार फिर भी किसानों को अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए एक दमनकारी रुख अपनाए हुए है। अगर समय रहते हुए मध्य प्रदेश की सरकार लाठी गोली से किसानों पर एक हिंसक रूप से दबाव डालती है और आंदोलन नहीं करने देती है, तो आने वाले समय में किसान गांधीवादी रूप से अहिंसक आंदोलन चलाकर पूरे मध्य प्रदेश को जाम करेगा और सरकार को मजबूर करेगा। देखिए, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, जो किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। जो देश में किसान अन्नदाता परेशान है, जो तीनों कृषि काले कानून को लेकर किसानों में एक तरीके का बहता वातावरण है। देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार किसानों की आवाज़ सुन नहीं रही है। किसानों की मांग है कि हम मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, देश की जनता का पेट भरते हैं, लेकिन हमारी जो जेन्युइन मांग है, हमें लागत मूल्य कम से कम मिलना चाहिए और इनको सद्बुद्धि आए। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे इनको कम से कम इतनी शर्म आए। किसान अपनी लागत मूल्य सरकार से मांग रहा है, लागत मूल्य देने का वादा वो पूरा करे, लिखित में नहीं चाहिए। उनसे जिस तरीके से कानून लेके आए, कृषि कानून लेके, उन कानून में प्रावधान करें। कोई भी किसान की उपज उसके लागत मूल्य से कम में नहीं बिकेगी, ये मांगे। और यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जो नीलम पार्क पे धरना प्रदर्शन रखा था, जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार ने
पूरे देश की राजधानियों में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य है कि भोपाल में एक स्पॉट नहीं दिया जा रहा है, बैठने की जगह नहीं दी जा रही है। आंदोलन और किसान की आवाज को कुचला जा रहा है। वहीं बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही किसानों की ओर से दी गई चेतावनी को ध्यान में रखते हुए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त नीलम पार्क के आसपास के क्षेत्रों में किए गए हैं। यहाँ पर अभी आज के कोई कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए किसी को भी यहाँ बगैर अनुमति के कार्यक्रम करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं बचता है। जहाँ तक ये है कि किसान संयुक्त मोर्चा के आने वाले थे, तो अभी तक तो किसान संयुक्त मोर्चा के लोग नहीं आए हैं। अभी कुछ किसान लोग जो भी आए थे, वो जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये अभी पुरानी जेल जाएंगे, वहाँ देखते हैं क्या करना उनके लिए। अभी व्यवस्था लगाई गई है ताकि ये मेन ट्रैफिक रूट है, तो लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, और व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। अगर कोई आएंगे तो उनसे बात करेंगे, जो भी व्यवस्थाएं हैं उस निरंतर रूप से जारी रहें। इसलिए अभी हमारा एक साइड में बैरिकेडिंग और दूसरी साइड में भी ट्रैफिक चल रहा है। अगर कोई आता है तो व्यवस्थाएं इस तरह करेंगे कि एक साइड से दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता रहे और व्यवस्थाएं बनी रहे। अभी हमारे पास किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं आई है। अगर परमिशन आएगी किसी प्रकार की तो उस हिसाब से फिर हम आपको अवगत करा देंगे। अभी किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। बातचीत कर रहे हैं सभी लोगों से, हर प्रकार की बातचीत चल रही है। जैसे डेवलपमेंट्स होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। नहीं, बातचीत चल रही है सब लोगों से, हर प्रकार की बात। मैं कर रहा हूँ बातचीत, वो कर रहे हैं बातचीत, वो कर रहे हैं बातचीत, वो भी कर रहे हैं बातचीत। उधर सरकार की माने तो टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों को भटकाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश और देश का किसान पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ है। सत्य का आग्रह कोई भी कर सकता है, बशर्ते सत्य हो। मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैंने आप लोगों से पूछा, उनसे भी पूछता हूं, जिसे वो काला कानून कह रहे हैं उसमें काला क्या है? कोई तो मार्गदर्शन करे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है, जो भटका रही है। अभी तक कोई नहीं बता पाया उस काले कानून में काला क्या है। वापस ले लो और भ्रम फैला दिया, अच्छा नहीं है। ऐसा ही सीएए पे फैलाया था, वैसे ही इस आंदोलन में फैल रहा है। विश्वास हो गया है कि मोदी की सरकार उनके हित में ये किसान और कृषि सुधार कानून लेके आई है। कांग्रेस और वाम दल बिना किसी मुद्दे के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सही मायने में मध्य प्रदेश और देश का किसान पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के साथ है। बहरहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी कि किसान सत्याग्रह से शुरू हुआ प्रदेश में ये आंदोलन आगे जाकर कितना प्रभाव दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज।